चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। चलिए 11 देखिए। क्या दिया इसमें, लिखा है कि x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि कौन सा कंसेप्ट का यूज हो रहा है। देखो ये, आप ये तो मत देखो ना कि हम इस बेस से चल रहे हैं तो ये तरीका लगेगा, क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किस तरीके से होगा। यहाँ तो चला कि एक्सरसाइज 7.6 है, आपको पता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला यूज होगा, लेकिन आप इसको देखो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप ये दो फंक्शन पहले देख लो। देखो ये एक होगा ना, ऐसे आप देखिए, ये एक होगा ऐसे, एल्जेब्रिक हो गया, इन टर्म्स ऑफ एक्स वगैरह दिख रहा है, और ये इन्वर्स हो गया, तो ऐसे तो दो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये भी कंसेप्ट यूज होगा, एफ डैश एक्स और एफ एक्स, ये यानी कॉस इनवर्स एक्स को अगर टी मानोगे तो डी एक्स अपॉन इतना डेरिवेटिव हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको टी हो गया तो ये डी टी हो जाएगा, और एक्स के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टी। अब इन टर्म्स ऑफ टी कैसे होगा, कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, तो दो फंक्शन यूज हो जाएगा, यानी एक एल्जेब्रिक बनेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिए तो इसका डेरिवेटिव -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। नो नो नो, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, अब एक्स के जगह पर निकालना तो एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पर कॉस टी हो जाएगा ये। तब ये कितना लिखोगे, एक्स के जगह पर हो गया कॉस टी, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा माइनस डी टी, टी डी टी, एक मिनट, टी डी टी हो गया। अब यहाँ पर यूज कर देंगे। अब ये, अब देख रहे हैं ना किसको पहला रखेंगे किसको दूसरा रखेंगे। क्या दिया, माइनस दिया, कॉस टी टी दिया है, तो यानी टी पहला हो जाएगा, फिर कॉस टी का डी टी ले लो, और फिर माइनस दी भाई डी टी, फिर टी, और फिर कॉस टी डी टी, और फिर होल का प्रोडक्ट करके डी टी ले लीजिए, ये कुछ। अब देखो टी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, टी को रिप्लेस करोगे तभी तो होगा। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस एज इट, ये माइनस। अब यहाँ पर देखो टी हो गया, कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी, और ये माइनस, ठीक। टी का कितना हो जाएगा 1, ये 1 इंटू साइन टी, और ये डी टी। अब ये माइनस टी साइन टी, और ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस टी, और प्लस सी। अब टी के जगह पर रख दीजिए, तो देखिए टी के जगह पर क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी के जगह पर क्या होगा, देखो साइन टी के जगह पर देखो कॉस टी के जगह पर एक्स है, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई साइन टी को अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस टी के जगह पर कितना हो जाएगा, कॉस टी के जगह पर एक्स हो जाएगा, अब प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझ गए बच्चे, तो ये कुछ है इसी तरीके का है, तो आप तो देख ही लिए। हाँ मिस्टर, देख लिया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सरसाइज से, जो क्वेश्चन अभी प्रोडक्ट वाला है। तो अब देखो आप कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा ऐसे से देख कर बताइए कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो एक्स एक स्क्वायर एक्स दिया है, तो ये तो हो ही जाएगा आपको। अब पहला फंक्शन एक्स को रख लेंगे, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स होता ही है tan x, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ठीक, और ये होल का dx हो गया। तो x और sec स्क्वायर x का tan x माइनस, ठीक, ये कितना आ जाएगा 1, और ये tan x और ये dx। अब देखो tan x का dx हम आपको बताए थे, ये बताए थे कि tan x का dx कैसे निकालेंगे, निकाल कर भी बताए थे। देखो sin x अपन में cos x और dx, इसको लेट कर लोगे ना, cos x को लेट कर लिए t, हम लेट कर रहे हैं तो समझ रहे हैं ना, ये dt अपन में t, तो ये हो जाएगा log t। cos x का डेरिवेटिव माइनस में होगा ना, माइनस log t, तो माइनस log t, t के जगह पर cos x अब प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 1/cos x अब प्लस c, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log sec x प्लस c। तो ये फार्मूला हो गया। तो cos में भी लिख सकते हो, sec में भी लिख सकते हो। अब माइनस log x है ना, तो log 1/x हो जाता है, ये माइनस जब हटाओगे तो कितना हो जाएगा, log 1/cos x हो जाएगा, तो log sec x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x tan x माइनस log, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log cos x हो गया अब प्लस c, ठीक ना, हो गया। अब सेक में भी लिख सकते हो, सेक में लिखते तो माइनस ही रहता, समझ गई बच्ची, हेलो, ठीक है। ये तो आप प्रोडक्ट वाला देख लिए। अभी देखिए इसमें कुछ आपको पार्ट भी अलग अलग करके आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आपको पार्शियली इसमें भी करना पड़ेगा आपको। अब पार्शियली कैसे करेंगे, इसमें देखिए प्रोडक्ट में ही दिया रहेगा, हाँ देखो ये तो देख लिए। अब देखो tan इनवर्स x का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बताए थे कि अगर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना हो, या मान लीजिए log x का इंटीग्रेशन करना हो, तो अब इसके लिए क्या, कौन सा तरीका हम लोग यूज करते हैं भाई, प्रोडक्ट वाला ही यूज करेंगे। तो वो एक अपने से हम कंसीडर कर लेंगे। ये ऐसे तो लिख ही सकते हैं tan इनवर्स x और इंटू 1 dx, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ गए। अब ये tan इनवर्स x पहला फंक्शन होगा, ये dx माइनस dy/dx tan इनवर्स x, और ये dx फिर होल प्रोडक्ट dx। इलेट में पहला i इनवर्स होगा ना, और 1 जो होगा एल्जेब्रिक में कंसीडर करेंगे, तो सेकेंड हो गया। tan इनवर्स x को छोड़ दिए, dx 1 का इंटू करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और 2 का भी इंटू कर सकते, तो 2 का इंटू करें तो 1/2 भी करना पड़ेगा आपको, ठीक, ये चीज़ें। तो ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x हो गया, और इंटू x हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा x, और ये dx हो गया, ठीक। अब ये tan इनवर्स x इंटू x माइनस, अब देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर तो आपको इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इसको लेट तो कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लिए। अब क्यों कर रहे हैं, देखो इसको t लेट करेंगे fx को, तो f' यहाँ पर इंक्लूड है, तो यानी 2x dx, ये कितना आ जाएगा dt, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो ये तो आप कर ही लोगे यहाँ पर, और ये तो है ही, तो करी हो जाएगा ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा -1/2 और -1/2 dt/t, तो -1/2 log t, तो log 1 प्लस एक्स को -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, x tan इनवर्स x -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर मिस्टर 14 देखिए क्या दिया है, x log x होल स्क्वायर, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, वैसे ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। कहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा होगा, यहाँ पर भी अगर आप फैमिली और बढ़िया से ये चीज़ें यहीं पर आप देखिए कि इसका मतलब करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, 2 बार में हो जाएगा ना। क्या होगा देखो, आप log x का होल स्क्वायर छोड़ दिए,
ठीक, क्या कुछ और तरीके से भी सोच सकते हो क्या? कुछ और तरीके से भी आप अगर मान लो अगर ऐसे लगाते हो तो ठीक है, एक बताए थे ना चेंज वगैरह करके भी। जैसे मान लो अगर हम log x को t मानते हैं तो कहेंगे सर क्यों मान लिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो है नहीं। चलो ठीक है, मान ली इसलिए ना क्योंकि अब ये जानते थे कि अगर हम t मानेंगे ना, इसको t लेट करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको भी हम t में ला देंगे। तो वैसे तो कर ही सकते हो, बात समझ गए ना, बात समझ रहे कि नहीं? जैसे हम लोग ये तो तरीका देख रहे थे कि f(x) है और f'(x) है, तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको लेट करो, इसका डेरिवेटिव है इसमें। लेकिन हम जब इसको मार रहे थे इसका डेरिवेटिव तो इसमें है नहीं, तो हम ये सोच कर चलेंगे जब हम इसको t मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इसके साथ प्रोडक्ट में है वो कहीं ना कहीं उसको भी t में बना लें। तो ऐसा भी तरीका एक क्वेश्चन बताए थे पहले, याद है ना? कौन सा है बताइए मिस्टर? नो एक इसमें बताए थे आपको। कौन सा? साइन, देखिए हम ये आपको बताए थे साइन इनवर्स x है और होल स्क्वायर dx है, इसको बताए थे। इसको कैसे करेंगे? अच्छा इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बताए थे कि नहीं, भूल गए? थोड़ा इसको भी बात करते हैं और इस पर भी बात करते हैं, भूलिए मत। अब इसको क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स x को t मार रहे हैं। अब ये तो पता है ना कि इसका इसमें डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है। भाई कहाँ है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 कहाँ नहीं है। तो इतना तो हम समझ रहे हैं ना कि जब हम इसको t मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको भी तो हटाइए सकते हैं। और जब इसका डेरिवेटिव इसको t मारे तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव को हटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t में लाने का अगर है तो लेट कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। हो सकता है कि आप ऐसा करोगे तो आ जाएगा, लेकिन आप वैसे भी सोचो, समझ पा रहे कि नहीं? अब देखो हम इसको t मार रहे हैं तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होगा, इसका डेरिवेटिव उसमें नहीं है ये, तो हमको तो सिर्फ इतना ही निकल पाएगा, इतना तो है नहीं। तो ये इधर रिवर्स करेंगे तो हम एक को t में रखेंगे और एक को x में रखेंगे, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको ऐसे सोचोगे, ये लिखोगे। तो आप सोचो ये अगर लिखोगे t का स्क्वायर लिखोगे dx के जगह √(-x²) और dt, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यानी अब ये जो x है यहाँ से x निकाल लोगे sin t हो जाएगा, समझ गए? x = sin t। तो हम इसको मान रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव इसको मान रहे हैं t, तो हम इसको x में ला कर हम इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, या हम इसको डेरिवेटिव करके बात एक ही है। समझ पा रहे हैं ना? हैं समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? तो आप यहाँ से लेट किए थे t, तो हम x = sin t कर दिए, तो dx = cos t dt हो जाएगा। तो वैसे भी हो जाएगा, अच्छा यहाँ से भी हो जाएगा cos t dt होगा। तो जैसे भी सोचिए तो ये कितना हो जाएगा 1 - sin² t और ये dt, तो dx = कितना हो जाएगा cos t dt। ठीक, तब ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा बताइए, t का स्क्वायर और dx के जगह पर कितना हो जाएगा cos t dt। तब ये देखिए वही हो गया, समझ गया ना? दो बार इसका कर देंगे तो हो जाएगा t² का 2t हो जाएगा, फिर 2t का t कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। समझ गया ना? मतलब दो बार में इंटीग्रेशन इसका कर लोगे, दो बार करना पड़ेगा आपको। समझ गए मिस्टर? तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी सोच रहे हैं, ये समझ गए? हाँ बोलो न, बोलो ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया, तो अब ऐसे ही इसको भी सोच सकते हो, अगर आप लगाना चाहते तो लगा सकते हो। तो ऐसे लगाओगे दो प्रोडक्ट का, तो आप उसको देख लो कि कहीं ऐसा तो ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए लास्ट में। समझ गए? अगर ऐसे लेट कर रहे तो थोड़ा हो सकता है कि ईजी हो, या नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जैसे आपको आ रहा है तो देखो, मतलब आप सोचो हर तरीके से, ये हम बोल रहे हैं। बात समझ गया ना? आपको जैसे आ रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्टर प्रिंस, तो क्या हम ऐसे इसको कर सकते हैं, log x को t मान ले, t का स्क्वायर हो गया, log x तो t मान लोगे, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1/x dx, ये कितना आ जाएगा dt, तो dx = कितना आ जाएगा x dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो अब इसको लिखोगे, इसको ठीक, तो कितना है देखिए t का स्क्वायर होगा, और x के जगह पर कितना लिखोगे, dx की जगह पर लिखोगे x dt, और फिर यहाँ पर भी x होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर आपको अगर हटाना है तो लिख सकते हो, तो आप हटा सकते हो, log x = t है तो इधर जाएगा तो क्या होगा x = e⁻t, पढ़े हो ना ये चीज़ें,
लॉग उधर जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ई एक्स स्क्वायर का ई पावर 2t हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाए। तो वैसे भी आप करोगे तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बात समझ गए? ठीक ना, समझ में आया? मतलब वहाँ हट जा रहा था, एक्स का वैल्यू हम टी में ला दे रहे तो कर सकते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में था। तो आप ऐसे ही सोच सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। अब यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से कितना होगा, ई पर 2t हो जाएगा ना मिस्टर, तो टी स्क्वायर ई पर 2t हो जाएगा। तो आप अगर हम बोलते हैं कि आप एक्स स्क्वायर का और ई पर 2x का इंटीग्रेशन करो तो नहीं हो जाता, हो जाता। अब किसको पहला रखते, इलेट में है तो आप पहला रखते, दूसरा किसको रखते बताइए? ये लास्ट में रखते, इसको पहला रखते। तो पहला रखोगे तो एक बार में 2x आएगा और एक बार में कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गया ना? तो आप ऐसा ही कर सकते हो, या आप उसको समझ गए? हेलो बोलिए। बोले समझ गए? इरेज कर दिया, अब तो करें ना, अब तो कर लेंगे कोशिश करके। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लॉग एक्स है, डी एक्स है। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगा देंगे तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा और अगर अंदर प्रोडक्ट करके अलग अलग करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स और ये लॉग एक्स डी एक्स, ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो किस पार्ट को करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये डायरेक्ट करना तो दोनों ही ना पड़ेगा, हैं? करना तो दोनों पड़ेगा। अभी देखिए आपको ये मिलेगा कि जैसे मान लीजिए एफ एक्स है और ये जी एक्स है, डी एक्स है और प्लस फाइव एक्स और आपको मान लीजिए टी एक्स है और ये डी एक्स है। बता रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट लिखे, यहाँ पर भी दो फंक्शन का ही प्रोडक्ट है, लॉग एक्स इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें देखना पड़ेगा अभी इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, आप देखिए, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिलेगा। हैं? कहाँ पर? नहीं नहीं, हम ये चीज़ें लिखे हैं ना, दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं। देखिए एफ एक्स ये जी एक्स है, ये डी एक्स है, लीजिए ठीक। अब ठीक है ना? बोलिए। अब वहाँ क्यों ब्रैकेट लगाए हैं? कहाँ पर? ये होल है क्या? हाँ आप चलिए, उसको वो नहीं है, अब तो यहाँ इंडिकेशन लगाइए दिए। हाँ ठीक है ना, ओके ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से आपको दोनों को आप सोचो कि अगर ये इसका करो फिर लगाओ फार्मूला, फिर इसका लगाओ, थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा? समझ गए? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पहले पार्ट को करोगे कि दूसरे पार्ट को करोगे। मतलब एक पार्ट को करोगे ना तो एक पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, उसको ऐसे डीएक्स में ही रहने देना है। समझ गए? हैं? वो कैंसिल होगा क्योंकि फार्मूला लगाओ तो कहीं ना कहीं बन जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा और प्लस में आएगा तो कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस पार्ट को करें। हो सकता है कि ये उस बेस का क्वेश्चन, हम इसका बात हम नहीं करें, आपको तो समझना पड़ेगा ना। ये तो एक्सरसाइज चल रहा है तो समझ रहे हैं कि इस बेस से चल रहा है, बात समझिए। यानी दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट को करोगे, क्या दिक्कत है? हैं? सही है ना? तो ये दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट को करोगे, दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट को करोगे तो आप इसका देख लो कि हम इसको करेंगे। अब मान लो अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये हो सकता है कि दोनों पार्ट करना पड़े, लेकिन इस बेस से क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो आप पहचानेंगे ना, कैसे पहचानेंगे इसको? ठीक, इसको कैसे पहचानेंगे? तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर देखो मिस्टर, ठीक, जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका देखो, आप करने से पहले आप इसको देखो ना कि इसका इंडिकेशन कितना मिल रहा है। हमको कहाँ फोकस करना है? हमको लास्ट में फोकस करना है। इसका अगर एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x होगा, इसका कितना हो जाएगा? इसका
नहीं नहीं, log x को पहला रखोगे ना तो 1/x होगा, और ये x स्क्वायर x³/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये x² कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या कैंसिल होगा? नहीं, उस टाइप का ये क्वेश्चन है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। समझ गया ना, बात समझ रहे हैं? अभी क्वेश्चन कुछ मिलेगा तो इसमें आपको ब्रेक करने से कुछ फायदा नहीं है। हेलो, इसमें ब्रेक करने से, ऐसे कुछ तोड़ने से फायदा ही नहीं है, ऐसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप इसको पहला रख लो, इसको दूसरा रख लो, हो जाएगा। समझ गया ना? तो यही आपको देखना है थोड़ा सा, बात समझ पा रहे हैं? छोड़ देना, कर लोगे ना, आप इसको ले लेना पहला, इसको दूसरा, हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं होगा। अभी देखना क्वेश्चन अभी रखते हैं तो ठीक। चलिए देखिए 16 देखिए। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये इस टाइप का है कि नहीं है। e पावर x sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका करोगे e पावर x sin x dx और e पावर x cos x dx। अब ये हो जाएगा, समझ गए? अब इन दोनों में से किसी को भी कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ेगा किस पार्ट को करें किस पार्ट को छोड़ें। यहाँ पर तो कोई भी चलेगा ना, एक दूसरे का वो म्यूचुअली है। समझ गए? तो आप e पावर x को, अब देखो किसको पहला रखेंगे, इलेट में t, e बाद में होता है, sin x e पावर x dx माइनस d/dx sin x e पावर x dx। ठीक, ये होल प्रोडक्ट, ये dx, और इसको ऐसे रहने दीजिए e पावर x cos x dx। ठीक, sin x e पावर x, ये कितना आ जाएगा sin x cos x, और इंटीग्रेशन है e पावर x dx, और यहाँ पर देखिए e पावर x cos x dx, तो ये कट गया, तो ये sin x और इंटू e पावर x प्लस c। तो यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आप इस पार्ट को कर रहे हो, आप यहाँ पर इस पार्ट को करके इस पार्ट को छोड़कर भी आप ये कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको लो चाहे इसको लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शन आपको ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किस पार्ट को करे किस पार्ट को ना करे। समझ गए? तो ये आपको ध्यान देना। तो इस बेस पर भी इसमें क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव वाला है। ठीक, क्या डायरेक्ट? हाँ, समझ गया ना? मतलब नहीं समझे क्या बोले हो? हैं? चलिए ठीक है। ठीक, हाँ, अब 17 देखो कैसे लग रहा है कि किस बेस का है। बताइए। बताइए मिस्टर, आप क्या करोगे? आप इसको करने से पहले देख लो किस बेस का है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, समझ गया ना? बहुत मुश्किल है ना? बोलिए। चलिए समझाते हैं। अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा, नहीं ना रहा, आप लग रहा है कि अरे ये तो f(x) इंटू जी(x) dx, फिर θx tx, ऐसे कुछ 4 फंक्शन, ऐसे कहाँ कुछ दिख रहा है। ये 2 फंक्शन वाला प्रोडक्ट भी लगा रहे हो तो इतना अपन इतना, तो एक फंक्शन ये हो गया एक फंक्शन ये हो गया, तो इतना तो समझ में आ रहा है 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, इतना तो समझ रहे हो ना भाई। x अपन में x+1 को तो एक साथ रख सकते हो, तो ये एक रेशनल फंक्शन है और e पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं वहीं पर हो, कहीं और मत जाओ। समझ गया ना? जब वहाँ पर होगे तो अब कर लोगे। बात समझ गया ना? अब इसको बनाते हैं। समझ गया ना? यानी जब भी इसमें यूज होगा 2 फंक्शन का प्रोडक्ट वाला ही यूज होगा। होगा कि नहीं होगा 2 फंक्शन का प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ये एक रेशनल फंक्शन हो गया और ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब देखो, आप अगर हम पूछेंगे चलो आप इसका बताइए कैसे करोगे, हम पूछेंगे चलो आप इसका dx बताइए कैसे होगा। आप इसका dx बताइए कैसे होगा। लिखिए x/में x+1 dx। इसका क्या करोगे मिस्टर प्रिंस? वेरी सिंपल। क्या
क्या करोगे बताइए? व्हाट हैपेंड? चलो इसका सोचिए, सोचते नहीं है ना, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। क्या करोगे बताइए? जब इस क्वेश्चन को मुश्किल है तब तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ऐसे सोच लो कि x+1 है, -1 है, x+1 है और ये dx है, तो कुछ ऐसे जोड़ कर देखो, x+1 अपन में x+1, ये dx, फिर -1 अपन में dx अपन में x+1, पार्शियली करती है, दोनों का पावर सेम है तो, है ना, लीनियर ऊपर अपन में लीनियर है, तो ऐसे एक जोड़े एक घटाए हैं, उसके बेस को देख कर, डिनोमिनेटर को देख कर, फिर पार्शियली कर दे x+1 अपन में x+1, -1 अपन में x+1। हमको कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा था? अब तो ये तो इजी हो गया, 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, x+1 को t मान लेंगे, ऊपर तो है नहीं, dt अपन t log t हो जाएगा, तो x माइनस log x+1 + c हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e⁴x x+1 -1 अपन में x+1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ये चीज़ें? तो देख रहे हो ना वो किससे लिंक किया है। तो आपको लिंक नहीं करोगे तो ऐसे सब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस से भी नहीं होगा। आप लिंक जैसे सारा रिमाइंड चलना चाहिए, सारा पहले वाला कुल एक्सरसाइज दिमाग में रहने चाहिए, तब आप इसको जोड़ लोगे। देखो हम जोड़े हैं, उसको समझ गए हैं, अब समझ गए कि अब इसको वही वाले तरीका से यूज होगा। तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया? हेलो, आप क्वेश्चन करिए मत, आप क्वेश्चन पर विचार करिए, समझ गए? क्वेश्चन को करिए मत, करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, बस समझिए, करो मत, करने से क्या कुछ होगा। हाँ तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, अब इसको पार्शियली करेंगे। अब पार्शियली करने के बाद भी देख रहे हैं कि क्या फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, e⁴x 1/x+1 होगा और -1 अपन में x+1 का होल स्क्वायर, ये और ये dx हो जाएगा। अब इसके साथ ये ले लेंगे तो e⁴x, अब x+1 और dx और माइनस e⁴x अपन में x+1 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें देखो दो पार्ट वाला है, दो पार्ट वाला ex है, 1/x+1 है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है भाई। इसके साथ तो ये रहेगा नहीं, तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, तो 1 अपन में x+1 है, e⁴x इंटू 1 अपन x+1 है, और ये क्या है, e⁴x इंटू 1 अपन x+1 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि डेरिवेटिव करते हैं तो जब ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर डेरिवेटिव करते हैं तो बढ़ता है, तो यानी इस पार्ट को छोड़ देंगे, इसको कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, इस पार्ट को नहीं करेंगे, इस पार्ट को करेंगे। समझ गए? कुछ बात समझ में आ रहा है? क्योंकि e⁴x को हम किस में रखेंगे, इंटीग्रेशन में रखेंगे, नो, लास्ट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, अलजेब्रिक वाले रेशनल को फर्स्ट में रखेंगे, एक्सपोनेंशियल में रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन में रखेंगे ना, और ये डेरिवेटिव में रखेंगे। तो आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो कि ये डेरिवेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना आप आंकड़ा लगा लोगे, इतना मिला लोगे, तब फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ गए? तो यानी इस पार्ट को हम कर देंगे, बात समझ में आया? इस पार्ट को कर देंगे। अब जैसे देखिए, चलिए फिनिश ही करते हैं। समझ गए? हेलो, आया मतलब ये याद रहेगा? मिस्टर प्रिंस तो भूल रहे हो आप, बोलिए कैसे होगा ये? कितना आप बताइए, कितना दिन तक आप याद रखोगे ये क्वेश्चन? हम आपको, आप टाइम दोगे, हम उसी दिन पूछेंगे, फिर भूलोगे हैं? बोले जी, चलिए ठीक है। हाँ अच्छा, जहाँ बोले हैं तो प्रॉब्लम तो हुआ है ना, हम जानते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स वही है, हमको भी दिक्कत वही हो रहा था भाई। इंसान है, देखो ह्यूमन तो एक ही जैसा है, दिमाग कहीं ना कहीं पढ़ने से थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा कम रहेगा। तो प्रॉब्लम जहाँ तुमको वैसे हमको भी है, फीलिंग तो सबका एक ही है ना, ठीक? जैसे देखो थॉट अलग अलग है, जैसे देखिए, हाँ तो अब यहाँ पर समझ गए। अब इसमें प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम हमको क्या है, एक जोड़ना एक घटाना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, ठीक? चलिए तो किसको करें,
इस वाले को कर दें, देखो किसको रखेंगे 1/x+1, ये रहने दिए e पर x dx माइनस d/dx 1/x+1 e पर x, और ये dx, और ये माइनस ये कितना था e पर x 1/x+1 होल स्क्वायर dx। ठीक, चलिए आगे वाला सोचकर बताइएगा, क्योंकि आगे का क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं कहीं ना कहीं। अब ये एक्सरसाइज चल रहा है तो अब तो समझ गए तरीका इसका, समझ गए वेद, समझ गए कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, ये आपको एक्सरसाइज को समझना ही नहीं है कि किस एक्सरसाइज के बेस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ऐसे सोचें, समझ गए ना, तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मतलब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, तो आप वो तो जब पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये 1/x+1 e पर x, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब इसका डेरिवेटिव, अब आपको डेरिवेटिव में भी आप सोच रहे हो, हेलो 1/x+1 का डेरिवेटिव आप डिवाइड वाला क्यों लगाएंगे, हम ये वाला लगा देते हैं ना, x+1 के पावर -1, तो -1 × x+1 फिर -2, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर, ये लगा दिए। ठीक ना, x+1 को t पर -1, -1 × t -1 हो गया। तो ये चीज़ें हुआ है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, पहले ही काट दोगे क्या, करोगे ना, पहले चेक करोगे ना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ना मिस्टर, x+1 का होल स्क्वायर, और e पर x तो रहेगा, e पर x का वही होता है, ये एजिट था e पर x/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये dx। ठीक, ये कैंसिल e पर x और इंटू 1/x+1 प्लस c, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस आना चाहिए आपको। आएगा तो आप कैसे उड़ाते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, और किसको चलो देखो, हो गया। हाँ, तो देखिए अब इसमें मिस्टर थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। एक तो रसिया का आता था, वो गायब हो गया ना 1 + sin x 1 + cos x, चलिए। हाँ, अब इसको क्या, किस बेस पर क्वेश्चन है बताइए। पहले तो देखिए इसको ये, हाँ पहले तो ये ध्यान रखना कि वो मतलब वो तो लास्ट में करना है, वो तो लास्ट में, पहले आप इसको देखिए कि फंक्शन का प्रोडक्ट वाला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, ये आप सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में है ये एक्सपोनेंशियल, बस ऐसे थोड़ा भी मतलब f(x) × gx के फॉर्म में बन रहा है। अब वो हो सकता है कि वो पार्ट वाला बन जाए, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट इधर, दो फंक्शन का उधर, फिर उनका कहीं ना कहीं एक पार्ट का कर देंगे, दूसरा पार्ट डिलीट हो जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक ना, तो ये बाद में सोचेंगे, पहले तो ये सोचेंगे कि f(x) gx है कि नहीं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं। जब वहाँ हम रहेंगे, सस्टेन रहेंगे, तो कर लेंगे, समझ गए ना। वहाँ से हट जाएंगे तो कहाँ पकड़ पाएंगे, नहीं ना पकड़ पाएंगे। हटना नहीं है, आपको वहाँ रहना है कि इस बेस का क्वेश्चन है। ठीक ना, तो ये चीज़ें देखना है। तो ये तो देख लिया कि f(x) और gx है, एक फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री है। इतना आप मत जोड़िए कि जोड़ा है घटाया है, क्या ये किस टाइप का फंक्शन है, रेशनल ट्रिग्नोमेट्री में है कुछ ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री है ये, और ये एक्सपोनेंशियल, तो f(x) gx। ठीक, अब आप सोचिए कि अगर आप इसको f(x) और gx मान रहे हैं, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में मान रहे हैं। अब इसमें देखो अलजेब्रा का भी यूज किया है, जोड़ा है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रा को जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इतना तो आप समझ गए ना कि कहीं ना कहीं हम f(x) और gx का फॉर्मूला लगा दें तो इतना आसान नहीं होना है, इतना तो समझ रहे ना। तो फिर अब इसको देखेंगे, अब ये पता है हमको कि ये चीज़ें इसी बेस पर है, तो ऐसे ही हमको करना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम इसको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की यूज करके देखेंगे, अब इसको कैसे भी हटाएं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि आप इतना का बताइए dx, कभी भी देखो पूरा का अगर इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप थोड़ा सा पार्ट का उसका देखो कि उसका इंटीग्रेशन कितना है, फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे करना है। मतलब जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो आप इसका dx अगर करना होता तो क्या करते, बोलिए मिस्टर प्रिंस। अगर मान लीजिए हम बोलते कि आपको इतना का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते बताइए। क्या करती बच्ची, आप बताइए, आप क्या कर रहे हो, क्या बोला।
कहाँ अलग अलग भी करके देखो, अलग अलग कर देने से नहीं ना मतलब है। क्या बनेगा? अलग अलग कर देने से कैसे कर लोगे, नहीं होगा, अलग अलग करने से मुश्किल है। यानी यहाँ पर अब देखिए ये क्या होगा, अब यहाँ पर देखो साइन एक्स का फॉर्मूला आप यूज करिए, ये 1 को हटाना है और यहाँ 1 की जगह पर आइडेंटिटी के यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 ए बी है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, समझ गए। और नीचे क्या होगा, जैसे मतलब ये, तो इतना पार्ट को अगर नहीं कर रहे तो ये मुश्किल है, समझ गए ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे हम अभी वो किए थे तो उसमें हम अलग कर दिए थे, तो अलग कर दिए थे तो कर लिए थे, तो वैसे ही आप जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, आता भी है एग्जाम में, ऐसा नहीं है, तो आप उसको अलग करके सोचो कि अलग कैसे करेंगे। उसको अलग अगर करना होता है तो कैसे करते हैं, जब अलग कर लेंगे और ये पकड़ ही लिए हैं कि एफ एक्स और जी एक्स है ही, तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेंगे, दोनों को मिक्स करके फिर लास्ट में कंक्लूजन सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा आइडिया, ठीक। तो ये चीज़ है, अब इतना आसान नहीं है उसको लिख देने से हो ही गया, फिर उसको आगे भी प्रोसीजर रखेंगे ना कि ये चीज़ें है। तो यानी ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हो गया, ठीक है। फिर नीचे 1 प्लस, पहले तो 1 को हटाना ही पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ, नहीं। अब ये इसको 1 से लिखने से कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाफ में तो लिखना पड़ेगा, ये 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर ये देखो 1 का कब यूज करते, जब ऐसे रहता ना, ऐसे रहता, आप पढ़े होंगे तो सर ऐसे मतलब ये 1 मिनट, ये ऐसे रहता है, तब हम ये 1 का यूज करते, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज करते, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते तो ए प्लस बी माइनस बी हो जाता, अगर ये रहता तब। लेकिन इसके साथ 1 है, तो यानी 1 का वैल्यू ये रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को ही रहने देंगे ऐसे। ये तो हाफ करना ही पड़ेगा, हाफ इसलिए करें क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो जब हम 1 को इसे पार्शियली कर देंगे और इसे पार्शियली कर देंगे तो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा और ये सेक हो जाएगा, और सेक का हमको जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और tan को छोड़ देंगे, पहला पार्ट को छोड़ देंगे, और सेक स्क्वायर का tan x होता है, तो सेक स्क्वायर इधर वाला पार्ट को करेंगे, उधर वाले को छोड़ देंगे। तो आप तो समझ गए ना थोड़ा बहुत, हैं, यानी हम 1 का यूज नहीं करेंगे, इतना आपको डेप्थ समझना पड़ेगा, अगर डेप्थ इतना समझेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ गए। यहाँ करा देने से नहीं मतलब है, सोल्यूशन देख लिए, आज देख लिए, कल भूल जाएंगे, समझ गए या, ठीक। तो सॉल्यूशन मत देखिए, आप इसको समझिए, तो बात समझिए मिस्टर। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सोच कर देखो, मतलब करने से पहले आप 5 मिनट समय दे लो, पहले हमेशा तो 5 मिनट देना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, ठीक। अभी इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दें ई पावर एक्स, अब चेंज करें तो समझ गए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अब वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, नहीं हो गया। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 को बाहर करिए, ई पावर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए डी एक्स, 1/2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ई पावर एक्स कितना आ जाएगा, tan x बाई 2 डी एक्स। अब देखिए, अब समझ गए कि किस पार्ट को करना है। अब आप इसमें देखो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में, ट्रिग्नोमेट्री पहले होता है। कहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, नहीं तो 1/2 नहीं, तो हम इसके अलग अलग कर दिए ना, अलग प्रॉब्लम में, नहीं ये इसके साथ ही अलग कर दिए ना, सही है, इसके साथ किए हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। तो ये अब इसमें दोनों में से किसको देख लीजिए, किसको करेंगे, इसको करेंगे tan x आएगा, हाँ इसको कर देंगे तो आ जाएगा ना चीज़, हाँ ठीक है, तब समझ गए। तो 1/2 अब यानी tan x ई पावर सेक स्क्वायर एक्स बाई, नो 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 नो, किसको करेंगे, किसको, नो नहीं, कहाँ से होगा, इसको डेरिवेटिव में रख दोगे तो कहाँ से होगा, समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री वाले को डेरिवेटिव में रखना है, इसको इंटीग्रेशन में रखना है, तो उस पार्ट को करोगे।
चलो देखो, ये 1/2 ई पावर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये हो जाएगा ई पावर एक्स। अब ठीक है ना मिस्टर, हैं ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स बाई टू और ई पावर एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। तो चलिए अब इसको काट दें क्या डायरेक्ट, चलिए गया। अब पता है ना टेन एक्स बाई टू का 1/2 होता है। हाँ अब ये कितना आ जाएगा, टेन एक्स बाई टू और ई पावर एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 20 वाला बताइए बस। चलिए 20, चलिए ठीक है। चलिए 19 अगर छोड़ देते हैं बच्चे, 90 तो कर लेंगे, 90 तो आ रहा है। हेलो 20 में कुछ है वो करो। चलो प्रिंस बता रहा है, तुम टेंशन ले रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ एक से एक लोग बैठे हैं जो टेंशन ले रहे हैं। चलिए वेरी गुड बच्ची। चलिए एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बताइए, x माइनस 3 ई पावर x और x माइनस 1 पावर 3। हाँ मिस्टर, हेलो नफसी। अच्छा चलो ठीक है, इस पर लफड़ा है ना, स्क्वायर है ना, अरे क्यूब स्क्वायर कुछ भी मान लो। अलग अलग कर देंगे इसको। हाँ हाँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट ऊपर करेंगे तो कुछ हो सकता है ना। किसको हो जाएगा ना, तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है। x माइनस 2 माइनस 1, एक्स माइनस 1 का क्यूब, अच्छा क्यूब था ना, क्यूब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे ले लेंगे x माइनस 1 पावर क्यूब माइनस 2 अपन में। तो क्या करे, दिमाग नहीं लग रहा है, हो गया वही चीज़ है। थोड़ा ऐसे जब रहेगा इसके साथ ना तो थोड़ा वही दिमाग लगे, वही लजीक ही है इसमें, समझ गए, वही काम है। चलें इसको कंप्लीट कर देते, लिख देते हैं। चलिए ओके, तो इसको क्या लिखेंगे मिस्टर, x माइनस 1 अपन में x माइनस 1 का होल क्यूब, ई पर x ले लिए माइनस माइनस ना 2 बार हो गया, कितना आ जाएगा ई पर x क्यूब डी एक्स। किस पार्ट को कर देंगे, ये कितना बचेगा, अरे इसको स्क्वायर कर देते हैं ना, हटा देते हैं, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट को कर देंगे, उस पार्ट को छोड़ देंगे। अब ये 2 तो समझ रहे ना कैसे आएगा, वो ऊपर। हाँ तो ई पावर 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर ई पावर x डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर और ई पावर x डी एक्स फिर प्रोडक्ट डी एक्स और माइनस 2 ई पावर x माइनस 1 पावर क्यूब डी एक्स। अब देख लेना कि ये वो चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस होगा तो ये x पावर माइनस 1 तो 2 बाहर आ जाएगा ना। ये देखिए बच्ची x माइनस 1 के पावर क्यूब है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 x माइनस 1 पावर माइनस 3, तो माइनस 2 अपन में x माइनस 1 का क्यूब। अब ये माइनस पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आ गया, तो यानी 1/x माइनस 1 स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस सी। ठीक, चलिए कल डिस्कस कर लेंगे।